हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 7.4 शुरू किए थे। उसमें 3 फार्मूला हमने ड्राइव किया था। चौथा फार्मूला है। चौथा फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा गया वही प्लस में सी। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमारा क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, इसको लाना है हमको। ये प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हम त्रिकोणमिति में एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। जैसे अगर हम ए स्क्वायर को एक समझ ले, ए स्क्वायर को अगर हम एक समझे तो, और एक्स स्क्वायर को कोई त्रिकोणमिति का निष्पत्ति मान ले, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कुछ भी, तो कोई फार्मूला बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे कि साइन, अगर इसको साइन मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी नहीं होता है। टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यह भी नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा में आ जाता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो अगर हम x को क्या मान ले, सेक थीटा मान सकते हैं, तो उस शर्त पे यहाँ a की जगह पे कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट मान है हम उसी मान को साथ में गुना करके तब मानते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट एक्स बराबर ए को सेक थीटा, ए सेक थीटा। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? dx हो जाता है। और ए सेक थीटा का क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा? डी थीटा आएगा ना, डी थीटा का भी होगा। तो यहाँ पे dx बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब मान को, x के मान को यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमारा बन जा रहा है dx बराबर, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। समीकरण 1 एवं 2 से dx का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा a सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और साथ में क्या है? डी थीटा है, डी थीटा, ठीक है। इसमें से अंडर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन है, तो इसको लिखेंगे ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर चला आएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट से कहाँ चला आएगा? बाहर चला आएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा अपॉन ए चलाया बाहर, रूट में जब अंदर ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या चल रहा है हमारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा आई बराबर है, ठीक है ना, आई बराबर है। तो ये चल रहा है हमारा, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए से ये कट जाएगा, ठीक है ना। जब ए से एक कट जाएगा तो क्या बच रहा है हमारा? इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टैन थीटा। यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट स्क्वायर के कारण हट जाएगा, तो ये बन रहा है हमारा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, क्या बचा हमारा सेक थीटा, इंटीग्रेशन सेक थीटा, सेक थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब नॉर्मल हमको सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, हम लोग किए हैं चैप्टर शुरू होने से पहले, 7.3 शुरू होने से पहले सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने सीखा है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस में क्या सी। लेकिन यहाँ पे थीटा है, थीटा से हम एक्स का वैल्यू, हमको तो एक्स में चाहिए ना, एक्स में चाहिए टेन थीटा, ठीक है, एक्स में चाहिए। तो यहाँ से समीकरण एक और दो से यहाँ पे हम इसको आई बराबर कर लेते हैं, आई बराबर है ये, आई बराबर समीकरण दो तक यहाँ है, समीकरण इसको हम तीन समझ लेते हैं, समीकरण तीन। समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए आई बराबर क्या आ गया, लॉग मॉड, जब सेक थीटा का इंटीग्रेशन किए तो लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आता है। अब यहाँ से हम सेक थीटा और टेन थीटा का मान रखेंगे किसमें, एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स बराबर है ए सेक थीटा, एक्स बराबर क्या है ए सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ए चलाएगा इधर, तो एक्स अपॉन ए, ये समीकरण क्या आ गया चार, समीकरण चार। तो सेक थीटा का मान रख लेंगे से क्या एक्स वाई है, लेकिन टेन थीटा का भी मान चाहिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और चूंकि सेक थीटा का वैल्यू हमको पता है कि एक्स बाई ए है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, मतलब है कि एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में कितना वन अंडर रूट में। इसी चीज़ को लिख सकते हैं हम टेन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वन। इसको और अगर खोल लें, इसको अगर हम और खोल लें तो क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर से एक में गुना ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण कितना पाँच, समीकरण पाँच। समीकरण चार और पाँच से, समीकरण चार और पाँच से हम इसका मान रख सकते हैं। समीकरण चार और पाँच से हम मान किस में, समीकरण तीन में रख सकते हैं। समीकरण चार एवं पाँच से, समीकरण चार एवं पाँच से मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है, रख रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा आई बराबर लॉग मॉड सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में क्या सी। ए स्क्वायर जो बटा में है इसके ऊपर भी रूट है, तो स्क्वायर के कारण इसको हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना, ए स्क्वायर पर से रूट हमने हटा दिया प्लस सी। ठीक है, अब ए और इस ए का एलसीएम लेंगे, तो आई बराबर मिलेगा हमको लॉग मॉड एलसीएम क्या ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में क्या सी। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है? लॉग का प्रॉपर्टी ये कहता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं हम लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन। ठीक है ना, लॉग एम अपॉन एन लिख देते हैं। ठीक है ना, तो अगर लॉग तो ऊपर वाला टोटल एम है, नीचे वाला टोटल एन है, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अगर खोले तो क्या आ जाएगा हमारा आई बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस में क्या सी, प्लस में सी। अब देखिए कि लॉग ए और सी दोनों क्या है कांस्टेंट है, लॉग ए और ये टोटल क्या है, ये टोटल हमारा कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं डी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आई बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी। और हम यहाँ पे ये दर्शा देते हैं कि डी बराबर है सी माइनस लॉग ए। ठीक है, यही इसका प्रूफ है। फिर से देखिएगा एक बार क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी और प्लस में डी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने माना आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, आई बराबर है नीचे के टर्म्स को एक्स स्क्वायर को हम कुछ मानेंगे तब कुछ जाके कुछ बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर को हम ये मान रहे हैं ए सेक थीटा। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ये ए को भी गायब करना है। जब तक इस ए को गायब नहीं करेंगे तब तक कोई फार्मूला बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो ए सेक थीटा और एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डी एक्स आता है और ए सेक थीटा का क्या आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स के जगह पर हमने क्या रख दिया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा रख दिया, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया नीचे ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन हो गया। अब ए स्क्वायर अंडर रूट में कॉमन है कॉमन। अब यहाँ से क्या किए इसको बाहर किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट के कारण एक्स स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएगा, टेन थीटा बच रहा है, टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो गया कट गया। क्या बचा, हमको नॉर्मल इंटीग्रेशन किसका करना था सेक थीटा का, लेकिन ऑपरेटर मेरा क्या था यहाँ पे डी थीटा है, लेकिन हमको ऑपरेटर क्या चाहिए एक्स चाहिए। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी होता है, लेकिन थीटा को हटाना है, हमको क्या लाना है एक्स लाना है। तो एक्स के फॉर्मेट में लाने के लिए समीकरण एक से हमने क्या माना है एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो यहाँ से डायरेक्ट सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा को हमने छोड़ दिया इधर, ए को लाया इधर, तो यहाँ पर क्या सेक थीटा बराबर क्या बन रहा है एक्स अपॉन ए। अब सेक थीटा बराबर एक्स अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, टेन थीटा को भी हम
सेक थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का तो मान हमको पता है क्या है, एक्स बाई ए है। तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में क्या 1, स्क्वायर के कारण एक्स स्क्वायर और नीचे वाला पर भी स्क्वायर और माइनस में 1। हमने क्या किया कि अगर इस एक के बटा में अगर कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है, एक है बटा में, ए स्क्वायर और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बच रहा है, ठीक है ना। ये टेन थीटा बराबर आ गया। टेन थीटा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 5 है। समीकरण नंबर कितना है, 5 है, ठीक है। समीकरण 4 और 5 से मान को कहाँ रखना है हमको, समीकरण 3 में रखना है ताकि इसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाए। तो आई बराबर है हमारा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो लॉग मॉड सेक एक्स का वैल्यू है एक्स बाई ए और टेन एक्स का वैल्यू अभी अभी आया है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो नीचे ए स्क्वायर स्वतंत्र है, इसको रूट से बाहर ला सकते हैं हम। तो रूट से बाहर लाने के लिए इसका स्क्वायर गायब हो गया, ऊपर वाले पे केवल हमको रूट छोड़ दिए, ठीक है। अब ए और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। हम जानते हैं कि लॉग का फॉर्मेट क्या बनता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लिख सकते हैं लॉग एम बटा एन। तो लॉग एम बटा एन, लॉग ये टोटल एम है, टोटल ऊपर वाला क्या है एम है और लॉग नीचे वाला क्या है एन है, ठीक है ना, ये अलग है। तो लॉग एम बटा एन को भी हम लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। तो हमने इसको क्या लिखा, लॉग एम ऊपर वाला माइनस लॉग एन और प्लस में क्या सी। लॉग ए कांस्टेंट है, लॉग ए क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ दिए और इकट्ठा उसको क्या लिख दिए, डी लिख दिए। बाकी इधर वाला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जस के तस है, और डी को हमने इस दोनों के बदला लिखा है जहाँ की इसको दर्शाया गया है। तो यही इसका प्रूफ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बराबर होता है क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया गया वही, दोनों सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम मानेंगे, उसमें सेक मान रहे थे क्योंकि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए था, यहाँ पे प्लस है ना बीच में। तो सेक स्क्वायर प्लस 1 कुछ होता नहीं है, टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस बार क्या मान लेते हैं, ए टेन थीटा। आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है ना। लेट एक्स बराबर है ए टेन थीटा। दोनों का डिफरेंशिएशन करें तो x का क्या बनेगा dx और a टेन थीटा का क्या बनेगा a सेक स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आ जाएगा d थीटा, ठीक है। समीकरण नंबर ये 1 है और ये हमारा 2 है। समीकरण 1 और 2 से मान को कहाँ रखेंगे, i में रखेंगे। तो इसके कारण ये बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन dx के जगह पे इतना a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या ए स्क्वायर। हमको क्या करना है कि ए स्क्वायर को कॉमन लेना है यहाँ से। तो ये बन जाएगा हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साथ में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना 1, ठीक है। अब इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए बाहर चला आएगा, स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए आ जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमारा आ रहा है इंटीग्रेशन ए से ए तो कट जाएगा यहीं पे, इस ए से इस ए को काट लीजिए। अब बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन
अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है, सेक थीटा। क्या हो जाता है, सेक थीटा, और साथ में आ जाएगा डी थीटा। ठीक है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे। चूंकि अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाता है सेक थीटा। ठीक है ना, एक सेक से एक सेक कट जाएगा, एक सेक से एक सेक कट जाएगा। ठीक है ना, फिर आ रहा है हमारा क्या, इंटीग्रेशन, क्या, सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में सी। ठीक है, समीकरण नंबर कितना, 3। फिर हमको क्या आ रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा आ रहा है, ऑपरेटर थीटा नहीं है, ऑपरेटर क्या है, एक्स है। ठीक है ना, तो इसको एक्स में लाएंगे। एक्स में लाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 की मदद से, समीकरण 1 से। ठीक है ना, एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है टेन थीटा, ए टेन थीटा है ना, ए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन ए। समीकरण नंबर कितना, 4। टेन थीटा का मान आ गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो टेन थीटा का वैल्यू है एक्स अपॉन ए, तो टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर का मान रखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में कितना, 1। ठीक है, इसको और खोल ले अगर, तो सेक थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, अंडर रूट, नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, समीकरण नंबर कितना, 5। समीकरण नंबर कितना, 5। अब यहाँ 4 और 5 के मदद से हम क्या कर लें, मान समीकरण किस में रख देंगे, आई बराबर है ये। ठीक है ना, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आई बराबर क्या है हमारा, समीकरण 3, आई बराबर है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा मॉड प्लस में सी। आई बराबर आ जाएगा हमारा लॉग मॉड सेक थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या, ए स्क्वायर, और प्लस टेन थीटा बराबर क्या आया है हमारा, एक्स बाई ए आया है, एक्स बाई ए आया है, प्लस में सी। फिर क्या करते हैं कि अंडर रूट से ए स्क्वायर को हम बाहर लाते हैं। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हमारा आई बराबर लॉग मॉड, ऊपर वाला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या, ए, रूट से बाहर आएगा ए स्क्वायर तो ए, प्लस में क्या, एक्स बाई ए प्लस सी। आई बराबर मिल जाएगा हमारा लॉग मॉड, ए और ए का एलसीएम ए आ जाएगा, और ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या, एक्स। ठीक है, प्लस सी। फिर हम लॉग के प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, लॉग एम अपॉन लॉग एन है, इसको ब्रैकेट में रखिए, तो लॉग एम ऊपर वाला, लॉग एन और एम नीचे वाला। ठीक है ना, चूंकि लॉग एम अपॉन एन बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई बराबर लॉग मॉड एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए और प्लस में सी और माइनस लॉग ए कांस्टेंट है,
सी और माइनस लॉग ए, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको इकट्ठा डी दे देते हैं ना, ठीक है ना। तो आई बराबर मिल जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या, डी, जहाँ डी बराबर है सी माइनस लॉग ए, सी माइनस लॉग ए। सेम पैटर्न का सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस में जो भी क्वेश्चन है प्लस में सी। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फॉर्मूला नंबर 6 कह रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए कि ए को हम हमेशा एक लेते हैं, तो एक माइनस साइन स्क्वायर अगर रखते हैं तो मिल जाता है हमको क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस भी रखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कॉस से बात बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसको आई बराबर, ठीक है, आई बराबर है हमारा, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स को मानना है हमको, तो एक्स बराबर मान लेते हैं हम, एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डी एक्स और ये बन जाएगा ए, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से मान पटक देंगे आई में, ठीक है। तो आई बराबर मिल जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स का वैल्यू है ये ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से ए स्क्वायर कॉमन है, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए आएगा, फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए से एक कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, थीटा प्लस सी, थीटा प्लस सी। तो आई बराबर हमको क्या मिला, आई बराबर हमको मिला थीटा प्लस सी। तो थीटा तो हमको चाहिए नहीं, ऑपरेटर एक्स है, तो समीकरण 1 से आएंगे, समीकरण 1 से थीटा बराबर निकालेंगे, थीटा बराबर चूंकि एक्स बराबर है हमारा ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ए चला आया इधर तो एक्स अपॉन ए, थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन चला जाएगा उधर तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा के आई में थीटा का मान रखने पर, ठीक है, थीटा का मान रखते हैं तो आई बराबर आ जाएगा बेसिकली हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में क्या सी, यही है प्रूफ। क्लियर। 6 के 6 फॉर्मूला हमने डेराइव किया, एग्जाम में पूछा जा सकता है,
इसका डेरिवेशन, ठीक है ना। तो ढंग से देख लीजिए, इससे ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं। देखिए प्रश्नावली के क्वेश्चन, जो भी एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल क्या किए हैं, फॉर्मूला देखे हैं, उसके बाद अब क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ज़रूरत होगा हम एक एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर के 23 तक के जो भी फलन दिया गया उसका क्या निकालना है, समाकलन करना है, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x⁻6 + 1 dx, ठीक है ना। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। क्या करते हैं, फॉर्मेट तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 अपॉन या dx अपॉन, हम लोग फॉर्मेट क्या पढ़े हैं, dx अपॉन x² + a² का, इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है, 3x² आ रहा है। तो हमको इस 3x² से थोड़ा सा हटाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग से देखते हैं इसको हटा करके हट जाए। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x² अपॉन, इसको लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर और प्लस में 1 साथ में dx। अब अगर हम x³ को अगर t मान ले, लेट x³ इक्वल टू क्या, t। तो x³ को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से 3x² dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन dt अपॉन ये हमारा t² है प्लस में 1 है, ठीक है ना। यही है इंटीग्रेशन करना इसका। तो x² + a² का अगर हमारा फॉर्मेट है, क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला, देखना कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² या इसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन a² + x²। बात एक ही है, ये दोनों चीज़ एक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा x² है प्लस में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स का है। बेसिकली अगर इसको हम सिंपल से लिख दे, अगर इस तरह से इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 + t², मतलब dt अपॉन 1 + t²। तो ये 1 + t² क्या, tan इनवर्स x, tan इनवर्स t हो जाएगा इसका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस में क्या, c। अब t का मान रखेंगे, t हमने किसको माना है, x³ को माना है। t के मान रखने पर, t का मान रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x³ प्लस में c, ठीक है। देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा फाइनल आंसर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 + 4x², ठीक है ना। तो इसको भी हम a² + x² के फॉर्मेट में लाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 + 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में क्या आ जाएगा, dx। अंडर रूट वाला है, dx अपॉन √a² + x²। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं dx अपॉन √a² + x², या फिर x² + a²। क्या, x² + a², बात एक ही है। ये बन जाएगा हमारा log mod x+ क्वेश्चन,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में सी, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ए स्क्वायर है और 2x का स्क्वायर मतलब वो हमारा एक्स स्क्वायर है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा हमारा लॉग मॉड x हमारा 2x है, तो x तो हमारा 2x लिखाएगा 2x, और प्लस में अंडर रूट, क्वेश्चन हमारा क्या है 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में क्या c, लेकिन x का गुणांक बटा में आएगा, तो x का गुणांक बटा में आ जाएगा कितना 2, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 से गुना, ठीक है ना। बेसिकली आंसर हमारा ये है, आप इसको भी खोल करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना कि इस टोटल पद को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और ये हमारा a है, ठीक ना। तो बेसिकली हमारा इसका अगर सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन बन रहा है हमारा dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस क्वेश्चन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या सी, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा x क्या है, x हमारा है 2 माइनस एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा लॉग मॉड 2 माइनस एक्स है हमारा, और प्लस में क्वेश्चन है अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में क्या 1 प्लस में c, और साथ में क्या आ जाएगा x का गुणांक, s का जो भी गुणांक है वो नीचे आएगा, मतलब है कि बटा में क्या आ जाएगा -1, तो -1 से यहाँ माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसको भी हम ए स्क्वायर के फॉर्मेट में खोल लेते हैं, इसको भी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर है ये, और ये क्या है 5x का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला dx इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही होता है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। सो एक्स हमारा ये है और ए हमारा 3 है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स हमारा 5x अपॉन 3 और प्लस में सी, और साथ में क्या आ जाएगा x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 5 है, x का गुणांक 5 है, तो ये लिखा जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस में क्या c, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4, हमको ये इसका समाकलन करना है। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर है ये, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि नीचे वाले टर्म्स को हम अंडर रूट 2x को हम t मान लेते हैं, लेट अंडर रूट 2x इक्वल टू क्या t, अंडर रूट 2 का
√2x का क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये बन जाएगा √2। √2 x का क्या बनता है 1, तो ये dx हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू dt। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन √2, dt अपॉन √2। मिस्टेक हो गया क्या, मिस्टेक यहाँ पे हुआ है कि इसको एक्स स्क्वायर मानना था ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ माने। अब क्या बन जाएगा √2 और साथ में फिर क्या 2x, साथ में क्या 2x, तब dx आ जाएगा, ठीक है। अब x dx बराबर हो जाएगा, x dx बराबर 2√2 बटा में आ जाएगा, इसका 2√2 बटा में आ जाएगा। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है हमारा 2 है। मिस्टेक यहाँ पे हो गया था कि √2x मान लिए थे, √2x स्क्वायर होता, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से मान रखे तो ये ऊपर का 3 बाहर चला आएगा, 3 बाहर चला आया, क्या बच रहा है x dx अपॉन में क्या बच रहा है 1 प्लस √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बच रहा है ना। अब समीकरण 1 और 2 से x dx का जो मान है, x dx का मान dt अपॉन कितना आ जाएगा 2√2, तो इंटीग्रेशन dt, पहले से 3 बाहर है और ये 2√2 भी बाहर चला आएगा, 2√2 बाहर चला आया, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब अंडर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकालना है, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है हमारा tan इनवर्स ना, ठीक है, इसका हो जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t, tan इनवर्स t प्लस में क्या c। अब t के मान रखेंगे, t का मान रखने पर, तो t का मान रखते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t क्या है, t है हमारा √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर प्लस c, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हम लिखते नहीं है बटा में, तो ये है आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, इसका क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 को हम स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा क्या dx। अब देखिए कि नीचे वाले टर्म्स में टोटल को भी t मान सकते हैं या फिर मतलब इसको t मान लेते हैं, लेट एक्स क्यूब, टोटल को नहीं मान सकते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या है t, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या dt आएगा। एक्स स्क्वायर मिल गया और 3 क्या है कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या मिल गया हमारा dt अपॉन 3, dt अपॉन क्या 3, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 3, dt अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 तो बाहर चला आएगा, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/3 तो चलाया बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, तो ये बेसिकली होता है 1/3, माइनस चल रहा है, ठीक है ना, माइनस चल रहा है, तो इंटू 1/2a, 2a। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/2a लॉग मॉड, अगर माइनस है तो क्या माइनस ऊपर प्लस ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी, प्लस में टी नहीं एक्स और प्लस में क्या c, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला
1/3 तो इसका कांस्टेंट मान है, तो ये पहले आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लॉग मॉड 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस में क्या सी। अब टी का मान रखेंगे, टी का मान रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में सी। फाइनल आंसर ये है हमारा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सुन।